जो मुस्लिम आबादी 9.44% थे, आज वहां पर 22.73%। आदिवासियों के लड़कियों को बहला फुसला कर जिस लोभ से हो उससे विवाह करते हैं। इस इलाके में देख लीजिए जो नए घर बन रहे हैं ये घुसपैठिए के घर बन रहे हैं, लेकिन पाकुड़ का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोल सकता है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा झारखंड का संथाल परगना, जहां का एक जिला है पाकुड़, और अब संसद से लेकर सड़क तक संथाल और पाकुड़ सुर्खियों में है। इसकी वजह है पाकुड़ की डेमोग्राफी, जो पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से बदल गई कि स्थानीय आदिवासी खतरे में पड़ गए। पाकुड़ से आदिवासी खत्म हो रहे हैं और घुसपैठियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ये आरोप संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए, तो इसकी हकीकत जानने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम पाकुड़ के उन गांवों में पहुंचे जहां पहले आदिवासी रहा करते थे, लेकिन अब इन गांवों की डेमोग्राफी बदलने के आरोप लग रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जी न्यूज को जो जानकारियां मिली वो वाकई चिंता में डालने वाली थी। पाकुड़ में रामचंद्रपुर एक हिंदू गांव था, यानी आदिवासी लोग वहां रहते थे। यहाँ मिट्टियों के घर थे, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ मस्जिद भी बन गए और वो मिट्टी के घर गायब हो गए और यहाँ पर घुसपैठियों के घर बनने शुरू हो गए। ये खुलासा हैरान करने वाला था, लेकिन पाकुड़ में आदिवासियों को बेदखल करके गांवों में कब्जा करने वाले ये घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? आदिवासियों के बीच ये कैसे घुल मिल जाते हैं? कैसे यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और कैसे इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है? जी न्यूज अब इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने में लग गया। हमने आंकड़े निकाले तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। पाकुड़ जिस संथाल परगना में आता है, वहाँ के डेमोग्राफी चेंज को इन आंकड़ों से समझिए। संथाल परगना में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, लेकिन 2011 में आदिवासी घटकर सिर्फ 28.11% रह गए। वहीं मुस्लिमों की आबादी इस दौरान 9.44 से बढ़कर 22.73% हो गई। संथाल परगना के इन सभी 6 जिलों में आबादी में औसत 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ है, जिसमें मुस्लिम आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। जो मुस्लिम आबादी 9.44% थे, आज वहां पर 22.73% है। वहीं पर अन्य लोगों की आबादी, माने इसके इतर जो आबादी जो बसती है, 45.9% थे, यानी 46%। तो उनकी आबादी मामूली वृद्धि हुई है 2011 में 49.2%। डेमोग्राफी में आए इस बदलाव के आंकड़े तो आपने देख लिए, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, अब वो भी समझिए। कहां से आ रहे हैं संथाल परगना में घुसपैठिए, जिन्होंने स्थानीय आदिवासियों की आबादी आधी कर दी और उनके गांवों पर कब्जा कर लिया। संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर दूर है और पाकुड़ बांग्लादेश की सीमा से सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन घुसपैठ होती है उन इलाकों से जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा का मोहदीपुर ऐसा ही इलाका है। इस इलाके में कहीं बाढ़ लगी है तो कहीं पर सीमाएं खुली हैं। मोहदीपुर से पश्चिम बंगाल के कालियाचक होते हुए एनटीपीसी फरक्का मोड़ से राजमहल के लिए सीधी सड़क जाती है और रास्ते में कोई चेक पोस्ट मौजूद नहीं है। कालियाचक से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा है और एक बार कालियाचक आने के बाद कोई भी घुसपैठिया झारखंड में आसानी से दाखिल हो सकता है। ऐसे ही रास्तों से घुसपैठ करके आदिवासियों के गांवों पर कब्जा हो रहा है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अब सिर्फ मुस्लिम मौजूद है। जहाँ भी जाइएगा कोई भी आदिवासी गांव बाकी नहीं रहा पाकुड़ में, जहाँ पर कि कब्जा नहीं कर ली। इस प्रकार से आबादी बढ़ी है कि इसके कारण से और वोटर भी बना लिया। ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग में मिले जुले हैं, बांग्लादेशी अधिक है। स्थानीय नेताओं और लोगों ने खुलासा किया कि घुसपैठियों को सीमा पार करवाने और पाकुड़ जैसे इलाकों में बसाने के लिए बाकायदा एजेंट काम कर रहे हैं, जिनकी मदद से पहले ये घुसपैठिए आसपास के इलाकों में ठिकाना बनाते हैं और फिर इनके निशाने पर आदिवासी लड़कियां आती हैं, जिन्हें फंसाकर ये जमाई टोला बना रहे हैं। आदिवासियों के लड़कियों को बहला फुसला कर जिस लोभ से हो उससे विवाह करते हैं। अब विवाह करके फिर उसी घर में रहने लगते हैं और अपना मालिकाना बनाने लगते हैं।
तो वैसे लोगों को जो कि घर में जो दामाद बन गया, तो हम लोग भी अपने यहाँ जब रहता है, बहुत लोग बोलता है ना घर में जमायत घर जमैया है, तो वैसे वो समाज में भी जो है बोलता है घर जमैया है, और वो लोग अपने आप को जमाई टोला घोषित कर देता है कि जमाई का टोला है। आदिवासी कम हो रहे हैं और घुसपैठिए मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तो स्थानीय लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है और अब लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि आदिवासी गांव में बसने वाले बाहरी लोग हैं, घुसपैठी भी हैं। आपको लगभग 10 या 12 गांव गिना सकता हूं जो बिल्कुल से लुप्त हो गया है आदिवासियों का, तो ये जांच का विषय। झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने भी पिछले साल राज्य के सभी जिलों में अवैध रूप से बांग्लादेशियों के घुसने की सूचना दी थी। उन वेबसाइट्स के बारे में भी बताया गया था जो नकली सर्टिफिकेट बना रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खेल चल रहा है। झारखंड में डेमोग्राफी चेंज सियासी मुद्दा भी बन चुका है, लेकिन अब तक घुसपैठ पर लगाम क्यों नहीं लगी? कौन और क्यों झारखंड की डेमोग्राफी चेंज करवा रहा है? और क्या इन घुसपैठियों की पहचान करके उनको बाहर निकालने का कोई फॉर्मूला बनाया जा रहा है या नहीं? इन सवालों का जवाब भी सबको चाहिए। जो पाकुड़ की डेमोग्राफी है वो बिल्कुल बदल गई है और जिसके बारे में लगातार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में सवाल उठाते रहे। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पाकुड़।